परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन पढ़ने के लिए कहा। भजन संहिता 34 के 11 में बात कर रहा है, कह रहा है हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। कह रहा है मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। अगर आप भय मानते हैं परमेश्वर का तो आपके अंदर कभी किसी के लिए जलन नहीं हो सकती। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। अगर आप भय मानते हैं तो आप किसी के बारे में निंदा चुगली नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा करें तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप शराब नहीं पी सकते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं आप किसी लड़की की ओर करा नजर नहीं उठा सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शराब जो आपने छोड़ दी तो आप उसकी ओर दोबारा नहीं जा सकते। कह रहा कि अगर आपने भय मानना सीख लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। सारे बोले हालेलुया। लोग कहते रहे, कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। उसके कीलें ठुकती गई, वो सहन करता रहा। उसके मुंह पे थूका गया, वो सहता रहा। उसको कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा। एक प्रॉफिट का जीवन भी ऐसी होता है। लोग थूकते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। लोग गालियां देते रहते हैं, वो प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा आओ मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। आप कोई भय माने ना माने, हम भय मानते हैं परमेश्वर का। लिखा है कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी आयु चाहता है और भलाई देखना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप भलाई देखना चाहते हैं, लेकिन कह रहा है कि लेकिन अपनी जीभ को वो बुराई करने से रोक नहीं सकता, तो वो अपनी जिंदगी में कभी लंबी आयु को नहीं देख सकता। कभी वो कह रहा है कि वो अच्छे दिन नहीं देख सकता। अगर उसने आपको इस्तेमाल किया है, आपकी अगर किसी ने बुराई की है, तो परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड भी इसी साल में ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है मैंने मेरे काम करने के लिए अगर आप सही ढंग से जा रहे हैं तो चिंता न करें, चुप रहें, परमेश्वर जवाब देगा यीशु मसीह के नाम।